जय हिंद प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एस कुमार मेहता आपके अपने YouTube चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से सेकंड सेशन लेकर आया हूं। सेकंड सेशन यानी कथन निष्कर्ष के सेकंड सेशन। फर्स्ट सेशन आपको करा दिया हूं, ये सेकंड सेशन मैं लेकर आया हूं। दोस्तों बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको कथन निष्कर्ष यानी स्टेटमेंट कंक्लूजन में उनको बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी आती है और उन परेशानियों को वो दूर नहीं करते हैं और एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं तो फिर से गलती करके फिर आते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आपके पास लाखों होगा, लेकिन आपको अपने स्टेटमेंट कंक्लूजन को बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन को पढ़ना होगा। अगर आप उसको देखना होगा, पढ़ने और देखने के बाद अलग से आपको फिर से रिवीजन करना होगा, तब जाके आपका माइंड जो है वाश होगा, बढ़िया से माइंड आपका क्लीन होगा और बढ़िया से आप क्या होगा कि निष्कर्षों को चुनाव कर सकते हैं। तब निष्कर्षों को बढ़िया से निष्कर्ष को आप क्या कीजिएगा, चुनाव कर करके आंसर दे दीजिएगा। बहुत सारे बच्चों को गलत होता है, इसलिए सेकंड सेशन लेकर आया हूं और ज्यादा देर ना करते हुए सीधे हम चलेंगे क्वेश्चन पे। आपको एक एक बारीकी चीजों के बारे में हम एकदम दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि 10 से 15 मिनट में आपको कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा, जो कि आप जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो वहां आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मेरे प्यारे भाई, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कहा, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। रामू ने श्यामू से कहा, ये रामू है जो इस श्यामू से, मान लीजिए कि यहाँ श्यामू है, यहाँ श्यामू है, यहाँ ये रामू है, ये रामू है। इससे कहा, इस श्यामू से कहा, रामू ने श्यामू से कहा कि क्या तुम्हें नो पार्किंग का बोर्ड नहीं दिखता, गाड़ी यहाँ मत खड़ा करो। रामू ने श्यामू से कहा, ये रामू जो है वो श्यामू से कह रहा है, ए भाई क्या तोड़ा ये जो नो पार्किंग का बोर्ड नहीं दिख रहा है, औखिया से नो पार्किंग का बोर्ड नहीं दिख रहा, यहाँ गाड़ी मत खड़ा करो। अब इस पे आप अपने दिमाग से क्या क्या सोच सकते हैं, कथन के बारे में क्या क्या सोच सकते हैं, क्योंकि कथन के बारे में यदि आप नहीं सोचिएगा तो आप निष्कर्ष निकालने में कहीं ना कहीं गलती कर दीजिएगा, चूक हो जाएगा आपसे, ना समझे। तो देखिए क्या कर सोचता है। तो यानी ये रामू साहब बोले श्यामू को कि यहाँ पे गाड़ी मत लगाओ, यानी रामू को मालूम है कि नो पार्किंग में गाड़ी मत लगाओ, यानी रामू जानता कि यहाँ पे ये गाड़ी लगा रहा है, यानी ये क्या कर रहा है, कानून को क्या कर रहा है, कानून को तोड़ रहा है। तो इसलिए यानी रामू को मालूम है, क्योंकि रामू बोला कि तुम एक काम मत करो, तो रामू को तो ये मालूम है। अब देखिए क्या आप, अब इस यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या ये बात श्यामू को पता है कि नहीं, कि जहां पर वो गाड़ी लगा रहा है उसको नो पार्किंग का बोर्ड दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया, उसको मालूम है कि नहीं। तो आप कहोगे कि हो सकता है कि उसको मालूम नहीं होगा, नो पार्किंग का बोर्ड दिखाई नहीं दिया होगा, लेकिन ये कहना सरासर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा मेरे प्यारे भाई, क्योंकि ये गलती करते वक्त सीधा के सीधा ही पकड़ाया, मैंने नो पार्किंग में गाड़ी लगाते हुए सीधा ही पकड़ा गया, यानी जुर्म करते हुए पकड़ाया है, तो उसको तो दंड मिलेगा, उसको ये भी कहा जाएगा कि कानून तोड़ने वाला बंदा है, ना समझे। जैसे एक बार क्वेश्चन फर्स्ट सेशन में एक क्वेश्चन आया था, माँ ने बच्चा को सूप दिया, एक फर्स्ट सेशन में क्वेश्चन था कि बच्चा ने बोला कि माँ सूप बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन क्या बच्चा माँ को सूप बनाते हुए देखा? नहीं देखा। तो वहां पर माँ सूप बनाई है कि नहीं बनाई ये कहना गलत है, लेकिन यहाँ पर तो सीधे कह रहा है ना कि नो पार्किंग में श्यामू गाड़ी लगा रहा था, तो वहां पे सीधे साक्षात रामू देख लिया है, यानी ये कानून को भी धज्जियां उड़ाया है। तो ऐसे आप सोच सकते क्यों ये गलती किया, क्योंकि कोई आदमी किसी का मर्डर करने के लिए निकले और उसे बोला जाए कि सुनो, या किसी को मर्डर कर दे, अब बोला जाए कि सुनो तू मर्डर कर दिया, तू कानून अपने हाथ में लिया है, तू क्राइम कर दिया, तो कोई बोलेगा कि ये अनजान था, इसको मालूम ही नहीं था, तो ये कहना सरासर गलत होगा कि उसको मालूम नहीं था, ना समझिए, ये कहना गलत होगा। इसलिए देखिए अब निष्कर्ष क्या कहता है मेरे प्यारे भाई, निष्कर्ष क्या कहता है देखिएगा। अब हम निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष कहता है कि रामू को नो पार्किंग चिन्ह का मतलब पता है, बोला कि रामू को मालूम है नो पार्किंग बोर्ड का मतलब क्या होता है, तो एकदम सही होगा।
100% सही होगा। रामू को पता है तब ना श्यामू को बोला कि तू यहां मत लगाओ, ना समझे। दूसरा कह रहा है श्यामू सड़क नियमों का पालन नहीं करता है। एकदम सही बात है कि जब श्यामू एकदम साक्षात नजर के सामने गलती करते हुए पकड़ाया तो ये नहीं कह सकते कि उसको मालूम नहीं था। कोई किसी का मर्डर कर दे तो वहां पे कहेगा कि वो नियमों को पालन नहीं किया, वो मर्डर कर दिया, तो आप कहिएगा नहीं नहीं अभी अनजान था, वो नहीं देखा। क्योंकि कानून जो तोड़ता है वो किसी भी कीमत पर उसको सजा मिलता ही मिलता है, ना समझे, चाहे वो अनजाने में करे चाहे वो जान के करे, ना समझे। क्योंकि वो तो उससे हाथों से मर्डर हुआ है, तो यानी वो नियम को पालन नहीं करता, ये भी सही होगा। क्योंकि नियम को पालन करता तो वहां नहीं लगाता, तो दोनों का दोनों सही होगा। मेरे प्यारे भाइयों, आशा करते कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बाबू लोग? अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है सरकार ने एनसीईआरटी के वर्तमान पाठ्यक्रम में से 50% कम करने के लिए प्रस्ताव दिया। सरकार बोला कि जो एनसीईआरटी के बच्चा जो बुक पढ़ता है उसमें से 50% बोला कि सिलेबस को कम कर देने के उसने सलाह दिया। तो उस पर क्या कर सकते हैं? देखिए अब हम कहें कि आप आईआईटी का सिलेबस पढ़ रहे हैं, मतलब आईआईटी का, उसमें से क्या किया जाएगा, हाई लेवल का क्वेश्चन को हटा दिया जाए, तो क्या कभी आप इंजीनियर बन पाइएगा? देखिए ये कथन के बारे में पहले सोचिए कि कथन का मतलब क्या निकलेगा, तब निष्कर्ष पे आप जाइएगा। देखिए कथन के बारे में आपको दिमाग का पूरा एकदम बत्ती जलाना होगा, नहीं जलाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए, तो सबसे पहले ठीक है, इसने बोला कि कम किया जाए, तो कम किया जाए तो कम इसका ऐसा काम किया जाए कि इसका भी बात रह जाए, क्योंकि सिलेबस तो कम करना ही पड़ेगा, और जो भी क्वालिटी है उसमें कोई कमी ना आए, ना समझे। यानी कहने का मतलब कि सिलेबस कम कब किया जाता है, वो कैसे सिलेबस कम किया जाता है, कि उस तरह से सिलेबस को कम किया जाता है जो चीज़ों को, जो समझिए कि कहीं पर किसी भी काम में नहीं यूज होता है, उन चीज़ों को कम किया जाता है। जो चीज़ मेन होता है उसको कम नहीं किया जाता है। यानी कहने का मतलब जब भी कम होगा सिलेबस तो ऐसे तरीका से कम किया जाएगा, कि किसी भी मतलब चीज में, किसी भी क्वालिटी के चीज में, जो क्वालिटी वाला चीज है कभी कमी ना आए, उस तरह से उसको कम किया जाता है, ना समझे। तो चलिए इसका निष्कर्ष हम देखते हैं प्यारे दोस्तों। निष्कर्ष कहता है सरकार को विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करना चाहिए जो गुणवत्ता को प्रभावित किए बगैर कम कर सके। बोला कि सरकार को ना एक समिति गठन करना चाहिए जो कि मतलब क्वालिटी जो है ना, क्वालिटी बुक में उसको कम किए बिना सिलेबस को कम करे। ये 100% सही होगा, ना समझे, 100% सही होगा। क्योंकि देखने में तो कम लगेगा लेकिन क्वालिटी तो वही रहेगा, और देखने में कम लगेगा, नॉलेज सब वही रहेगा, तो बच्चा को पढ़ने में और मन लगेगा, ना समझे। दूसरा कह रहा देखिए, पाठ्यक्रम में कमी इस प्रकार की जाए जिससे सभी छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। बोला कि पाठ्यक्रम में इतना कमी कर दीजिए कि सब बच्चे पास हो जाए, तो यहाँ सब मैंने लेढ़ा पेढ़ा सब पासे हो जाएगा, सबके सब कर इतना कम कर दो कि लेढ़ो पास हो जाए, जो बकलोलवा वो पास हो जाए। तो भाई जो पढ़ेगा वही तो पास होगा। अगर पूरा आप सिलेबस एकदम कमजोर बना दीजिएगा, सब पास हो जाएगा, तो क्या इसका देश का भला हो जाएगा? क्या वो साइंटिस्ट बन जाएगा? नहीं बनेगा साइंटिस्ट, ना समझे। इसलिए दूसरा क्या होगा, गलत होगा। दूसरा क्या होगा, गलत होगा, केवल पहला ही सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे भाइयों? अगला क्वेश्चन कहता है क्या नंबर 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे भाइयों? 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, एक किराएदार ने अपने पड़ोसियों से कहा, ये भाई साहब किराएदार हैं, ये अपने पड़ोसी से क्या कह रहे हैं, यहाँ पे इनका मुंह लटकल है ऐसे, अपने पड़ोसी से क्या कह रहे हैं, ये अपने पड़ोसी से कह रहे हैं, ये अपने पड़ोसी से कह रहे हैं
ये किराएदार साहब अपने पड़ोसी से कहा, क्या कहा, आजकल ऊंचे भवनों में भी बहुत सारे मच्छर है, यह मेरी नींद को बाधा डाल रहा है। ये भाई साहब बोले कि इन भाई साहब से मतलब बोले कि आजकल ऊंचे भवनों में भी, ऊंचे भवने मतलब समझ रहे हैं, मैंने 4 तला 5 तला भी ऊपर में भी मच्छरवा सब उड़ के चल जा रहा है और जा जा के काट लेता है, ना समझे। मतलब कह रहे हैं कि देखिए कथन हमेशा सत्य होता है। बोले ये भाई साहब अपने एक किराएदार ने अपने पड़ोसी से कहा, ये किराएदार ने अपने पड़ोसी से कहा कि आजकल मैंने 4 तला 5 तला पर भी मच्छर पहुंच जा रहा है, ना समझे। पहले बातों को समझिए, कथन को समझना होगा। क्वेश्चन का पैसे बना लीजिएगा 1-2 मिनट में, लेकिन क्वेश्चन कथनों को समझना होगा आपको, ना समझे। तो बोला कि भाई ऊंचा मकान में मच्छर पहुंच जा रहा है जो मेरे नींद को बाधा डाल दे रहा है। यानी इस कथन से क्या समझ सकते हैं, इन कथनों से आप मेरे प्यारे भाइयों क्या आप समझ सकते हैं, इन कथनों से आप ये समझ सकते हैं मेरे प्यारे भाई कि आम तौर पर ना समझे, ऊंचे मकान में क्या होगा, मच्छर नहीं पहुंचता होगा, तब ना अभी बोला कि देखो ना भाई ऐसा युग आ गया कि ऊंचा मकान पर भी मच्छर चढ़ जा रहा है। यानी पहले ऊंचा मकान पर मच्छर नहीं चढ़ता होगा, तब तो ये बात बोला। अगर पहले ही ऊंचा मकान पर पहले ही मच्छर चढ़ जाता तो ये बात बोलने की क्या आवश्यकता थी। यानी कहीं ना कहीं पहले जो है ऊंचे मकान पर मच्छर नहीं चढ़ता होगा। और दूसरा बात है कि एक का मच्छर खूब काटता होगा, तो ये परेशान होकर अपना पड़ोसिया से बोला है। तो चलिए निष्कर्ष पे हम चलते हैं प्यारे भाई। निष्कर्ष कहता है कि मच्छर के कारण किराएदार परेशान है, एकदम सही है। मच्छर के कारण किराएदार परेशान है, तब तो बोला कि अरे बाप रे बाप ऊपर वो मच्छर चढ़ जाता है, ऊपर वो मच्छर चढ़ जा रहा है। तो पहला सही होगा। दूसरा कह रहा है आमतौर पर ऊंची इमारतों में कोई मच्छर नहीं होता है। बोला कि आमतौर पर ऊंची इमारत में मच्छर नहीं पहुंच पाता है, तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, दोनों सही होगा। चलते हम अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन कहता है सुबह व्यायाम करना बहुत अच्छा होता है। बोला कि सुबह जब उठिएगा ना, ऐसे एक्सरसाइज कीजिएगा, ऐसे कूदिएगा फानिएगा, ऐसे करिएगा, तो सुबह का व्यायाम बहुत ही ताज़ा माने बहुत ही अच्छा होता है। यानी इसका मतलब ये नहीं कि सुबह का व्यायाम अच्छा होता है तो शाम का व्यायाम करने से लोग बीमार पड़ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। इसका मतलब ये मत समझिएगा, लेकिन सुबह का व्यायाम कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा मैंने लाभदायक होगा, ना समझे। तो देखिए इसका निष्कर्ष क्या कहता है। देखिए सुबह व्यायाम करने से शरीर में महत्वपूर्ण हार्मोन सक्रिय हो जाता है जो शरीर के द्रव्यमान निर्माण में सहायता करता है। बोला कि सुबह जब आप एक्सरसाइज कीजिए, ऐसे एक्सरसाइज कीजिएगा तो आपका हार्मोन जो है जग जाता है, जो कि क्या होता है आपको शरीर को स्वस्थ करने में मदद करता है। तब पहला क्या होगा, पहला 100% सही होगा मेरे प्यारे भाइयों। दूसरा क्या कह रहा है, उपलब्ध खाली समय का व्यायाम के लिए चयन करना बुद्धिमानी होती है। बोला कि उपलब्ध खाली समय, जब आपके पास उपलब्ध समय है तब व्यायाम चालू कर दीजिए, वो बुद्धिमानी होती माने इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमानी होती है, जो 100% गलत होगा, केवल पहला सही होगा। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर 15 नंबर यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई क्या कहता है, क्या कह रहा है। देखिए एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने सीईओ ने कहा, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के सीईओ ने कहा कि अगले महीने से गर्भवती महिलाओं और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की माताओं को कार्य करने के समय में सहूलियत दी जाएगी। एक कंपनी का सीईओ बोला, ना समझे, बोला कि जितनी भी मतलब महिला है जो कि गर्भवती है, यानी उनके पेट में बच्चे हैं, चाहे जिनका बच्चा 5 साल से छोटा है, मैंने छोटा बच्चा जो गोदी में लेके खिलाया जाता है, वो सब बच्चा है, अब उन लोगों को काम करने में थोड़ा सा सहूलियत दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा, ना समझे। तो इसका निष्कर्ष क्या होगा,
कह रहा है कि युवा माताओं को शुरुआती सालों में अपने बच्चे के साथ अधिक समय बिताने की जरूरत होती है। वो क्यों दिया? देखिए यहाँ पर हम कथन के आपके बारे में नहीं समझाएं, लेकिन समझाना चाहिए था। चलिए, तब बोला कि युवा माताओं को, माने जो युवा यंग माता है जिनका बच्चा छोटा छोटा है, उनको अपने बच्चों के साथ, माने छोटा बच्चा जो है उनके बच्चों के साथ अधिक समय बिताना बहुत जरूरी है। तो एकदम 100% सही होगा, पहला सही होगा। दूसरा बोल रहा है कि कंपनी अपने महिला कर्मचारियों के दायित्वों और काम के दबाव की परवाह करती है। दूसरा बोला कि कंपनी जो, दूसरा मैंने बोला कि कंपनी जो है ना, जो महिला मैंने काम करके पूरा प्रेशर में आ जाती है, जो मतलब जो महिला मतलब क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, जिनके बच्चे छोटे छोटे, उतना टेंशन में आ जाती है कि अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देती है। इसको देखते हुए कदम उठाया है, तो दूसरा क्या होगा? दूसरा भी सही होगा। अब चलिए हम चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे दोस्तों? अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कितना? 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? पर्यटक स्थलों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। बोला कि जहां जहां पर्यटक स्थल है ना, वहां पर अधिक से अधिक सुरक्षा दे देना चाहिए। मतलब मान लिया जाए कि जैसे आप इको पार्क गए पटना में घूमने, मतलब चिड़ियाघर गए पटना में घूमने, तो उसको अधिक से अधिक सुरक्षा देना चाहिए। तो ये कथनों को पहले सोचिए कि अधिक सुरक्षा देने की बात क्यों कर रहा है, अधिक सुरक्षा क्यों दी जाती है? इसलिए अधिक सुरक्षा दी जाती है कि बहुत सारे आतंकवादी जो होते हैं या बहुत सारे जो बम धमाका करने वाले होते हैं ना, समझे, वो लोग क्या करते हैं कि उसी जगह को चुनते हैं जहां ज्यादा लोग मतलब जमा होते हैं। जैसे पर्यटक हो गया, जहां घूमने फिरने वाले जगह को ज्यादा वो लोग चुनता है, इसलिए वो बोला कि अधिक से अधिक सुरक्षा दी जानी चाहिए ना, समझे। तो चलिए इस पर निष्कर्ष क्या कहते हैं? निष्कर्ष देखा जाए, आतंकवादी हमेशा बड़े पैमाने पर विनाश करने के लिए जगह चुनते हैं। तो बोला कि आतंकवादी हमेशा बड़े पैमाने पर जो लोग जहां जमा है उसको विनाश करने के लिए जगह चुनता है। तो एकदम सही होगा, पहला सही होगा, पहला सही होगा ना, समझे। दूसरा क्या कहता है प्यारे दोस्तों? दूसरा कहता है कि आतंकवादी कृत्यों को रोका नहीं जा सकता। बोला कि आतंकवादियों को रोका नहीं जा सकता है, ये गलत होगा, ये निगेटिव है। बोला कि हम रोक ही नहीं सकते आतंकवादी को, तो ये गलत होगा। और सबसे पहला बात, इसमें रोकने की कहीं बातें नहीं आई है, सुरक्षा देने की बात आई है। तो क्यों सुरक्षा देना है उसके बारे में देखना था, इसलिए पहला सही होगा, दूसरा गलत होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे भाई? अगला क्वेश्चन कहता है 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि खिलाड़ियों से बात करते हुए कोच ने कहा कि क्लब में उच्च श्रेणी की प्रतिभा विपुलता में है। बोला कि खिलाड़ियों से मतलब कोच बोलता है कि सबसे अधिक विपुल मतलब क्या टैलेंट विपुलता में है। यानी कोच इस बात को क्यों बोला, आपको सोचना होगा दिमाग से, नहीं सोचिएगा मामला गड़बड़ाएगा। हमने बोला पहले कथन को सोचिए कि कोच ने कहा क्यों, कोच ने आखिर कहा क्यों, आखिर कोच क्यों कहता है, इसके बारे में सोचिए। और कथन हमेशा क्या होता है? कथन हमेशा सही होता है। क्या होता है? सही होता है। तो कोच ने कहा कि सबसे अधिक प्रतिभा विपुलता में है, यानी कोच खिलाड़ियों को देखकर जज कर लेता है कि किस चीज में सबसे ज्यादा क्या, किसमें ज्यादा टैलेंट है, किसमें टैलेंट नहीं है, ये उसमें ये क्षमता है। तब यहाँ पर कथन में बोला है तो कोच के पास देखने और परखने की क्षमता है ना, समझे। कथन सत्य होता है, ये नहीं कि वो कह दिया तो हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं, आपको मानना होगा, क्योंकि कथन को सत्य मान के बनाना होता है। तो चलिए निष्कर्ष क्या कहता है? कोच खिलाड़ियों की क्षमता को परखने में सक्षम है, तो पहला सही होगा। उस खिलाड़ियों की क्षमता को परखने में सक्षम है, तब तो यहाँ बोला है, तो सही होगा पहला ना। दूसरा कह रहा है कोच अपनी टीम की प्रतिभा को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है। कोच अपने प्रतिभा को प्रतिभा के बारे में एक्सेप्ट करता है ना, समझे, एक्सेप्ट करता है। तो दूसरा भी सही होगा, एक्सेप्ट करता है, तब तो कह रहा है मेरे में प्रतिभा इतना ही है मेरे खिलाड़ियों में, तो दूसरा भी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखा जाए 18 नंबर कहता है
फिल्म के प्रमोशन के दौरान निर्माता टीम मीडिया के सामने फिल्म के मुख्य बिंदुओं को पेश करना चाहती है। फिल्म के प्रमोशन के लिए जो निर्माता है, जो एक्टर है, मुख्य बिंदुओं को पेश कर रहा है कि हम ये दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं, ऐसा दिखाएंगे, कहानी में ये है, कहानी में वो है। इन बातों को क्यों पेश कर रहा है? कि लोग एक्साइटेड हो और मूवी उसका चले, इसलिए ना कोई मुख्य बिंदुओं को कोई क्यों आजमाता है? क्योंकि उससे लोगों में एक्साइटेड आता है और लोग मूवी देखने जाते हैं, चाहे लोग उसके लिए आकर्षित होते हैं। तो निष्कर्ष पहला क्या कहता है? निर्माता टीम के फिल्म के बारे में मीडिया को क्या, यहाँ पर दूसरा कहता है मेरे प्यारे भाई, तो देखिएगा दूसरा, देखिएगा इससे निष्कर्ष कहता है निर्माता टीम के फिल्म के बारे में मीडिया को क्या बताना जाना चाहिए, इसके लिए उत्सुक है ना, समझे, एक्साइटेड है। निर्माता ना बार बार मेन बिंदु को बता रहा है, यानी हर एक बिंदु को बता रहा है कि मेरे मूवी में ये है, मेरे फिल्म में ये है, मेरे फिल्म में ये है, मतलब अपने बिंदुओं को बता रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है ना, समझे, कि वो एक्साइटेड है, बताने के लिए उत्सुक है ना, समझे, बताने के लिए एक्साइटेड है ना, समझे। तो ये क्या होगा? पहला क्या होगा? पहला सही होगा। दूसरा कह रहा है कि निर्माता टीम उम्मीद करती है कि फिल्म सफल हो। ये भी सही है, कह रहा है निर्माता टीम उम्मीद करती है कि फिल्म जो होगा वो सफल होगा ना, समझी। तो दोनों को दोनों सही है। अब चलिए हम अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे भाई? अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नाइट्रोजन एक गैस होता है। बोला कि नाइट्रोजन एक गैस होता है, बोला कि इस चेंबर में गैस है, इस चेंबर में गैस है, और कह रहा है नाइट्रोजन एक गैस होता है। तो नाइट्रोजन हमारा गैस होता है और इस चेंबर में गैस है, तो इसमें नाइट्रोजन है कि नहीं है, इसके बारे में मालूम चल रहा है? नहीं चल रहा है। हो सकता है कि नाइट्रोजन ही इसमें होगा, या हो सकता है नाइट्रोजन नहीं होगा, किसी और प्रकार के इस चेंबर में गैस होगा ना, समझे। तो इसका निष्कर्ष क्या कहता है? देखिए, इस चेंबर में नाइट्रोजन गैस है, इसका निष्कर्ष बोला इस चेंबर में नाइट्रोजन गैस है। क्या इस चेंबर में है कि नहीं है? तो देखिए ये आपका आंसर होगा सी, संभवतः असत्य या सत्य हो सकता है। ये बोला कि हो भी सकता है नाइट्रोजन गैस, नहीं भी हो सकता है नाइट्रोजन गैस, तो ये आपका सी होगा। चलिए, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है। बोला कि कश्मीर जो है ना पृथ्वी का स्वर्ग है ना, समझे। कश्मीर जो है पृथ्वी का स्वर्ग है ना, समझे। अब निष्कर्ष पहला क्या कहता है? कश्मीर सबसे सुंदर स्थान है। तो कश्मीर जब सबसे सुंदर स्थान है तब तो बोला स्वर्ग है, तब पहला सही होगा। दूसरा कहता है कश्मीर के लोग सबसे, कश्मीरी लोग सबसे अच्छे लोग हैं। बोला कि कश्मीरी लोग सबसे अच्छे लोग हैं, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि लोगों के बारे में नहीं बोला है कि कश्मीर के लोग अच्छे या खराब है, लेकिन ये बोला है कश्मीरी पृथ्वी का, कश्मीर जो है पृथ्वी का स्वर्ग है। वहाँ के लोगों के बारे में नहीं बताया है, तो केवल पहला ही सही होगा, केवल पहला निष्कर्ष सही होगा मेरे प्यारे भाइयों। आशा करते हैं ये भी आपको सेशन, ये भी आपको एपिसोड एकदम समझ में आया होगा। आप हमारे वीडियो को देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों और जय हिंद दोस्तों।